शराबी की दावत, मुगल काल की कहानी। हुआ सम्राट जहांगीर मुगल वंश का एक अनोखा बादशाह, जिसका स्वभाव जितना रंगीन था उतना ही जटिल। वह शराब, अफीम और अय्याशी में डूबा रहता, फिर भी उसका दिल उदार और मिजाज खुशगवार था। धर्म से उसे कोई लगाव नहीं था। वह मौलवियों का मजाक उड़ाता और रमजान में भी बाजारों में हाथियों पर सवार होकर खाने पीने की महफिल सजाता। मुल्लाओं को तंग करने में उसे खास मजा आता। वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता, और डर यह कि मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पास ही बंधे शेरों की गर्जना सुनाई देती थी। जहांगीर की दरियादिली भी कम न थी। जब देता तो लाखों बरसाता, कभी कम में न रुकता। रात के अंधेरे में खलीफा हारून अल रशीद की तरह वह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमता, हर तरह के लोगों से मिलता, हंसी मजाक करता और कभी-कभी ऐसा कारनामा कर जाता कि लोग दंग रह जाते। उस रात सर्दी अपने शबाब पर थी। दिल्ली की गलियां सुनसान थीं। ये वह दिल्ली नहीं थी जो आज की चमक-दमक वाली राजधानी है। लाहौरी दरवाजे तक छोटी-छोटी बस्तियां बिखरी थीं, बीच में बाग बगीचे, और फतेहपुरी के पास शहर जैसे थम जाता था। लाल किला उस वक्त का सबसे शानदार नगीना था, पर तब की और आज की उसकी सूरत में जमीन आसमान का फर्क है। किले की खाई में यमुना का पानी लहराता था, जो अब सड़कों में बदल चुका है। खाई के पास एक बाग था, जहां अब साइसों के तबेले और कुछ बचे खुचे पेड़ दिखते हैं। सामने सादुल्ला खां का चौक, जिसे अब चांदनी चौक कहते हैं, और किले का भारी भरकम दरवाजा, जहां अमीर उमराओं की चौकी रहती थी। पास ही परेड का मैदान था, जहां मीर बख्शी घोड़ों का मुआयना करता, और बाजार में ज्योतिषी अपनी किताबें और रमल के पासे लिए बैठे रहते, जहां औरतें पतियों को वश करने या संतान की दुआ मांगने आतीं। बाजार दिन भर चहल पहल से भरा रहता। दुकानदार बरामदों में माल सजाते, पीछे कोठरियों में रात को ताला जड़ देते। ऊपर उनके मकान थे, पर बाजार के बाहर ज्यादातर घर कच्चे घास फूस के बने होते। ऐसी थी उस दौर की दिल्ली। आधी रात को जब सन्नाटा पसरा था, जहांगीर अपने साले और वजीर आजम आसफ अली के साथ साधारण लबादा ओढ़े गलियों की सैर को निकले। एक मकान से शोर सुनकर जहांगीर रुक गए। आसफ, ये क्या माजरा है? उन्होंने पूछा। जहां पनाह, लगता है शराब खाना है, आसफ ने जवाब दिया। इतनी रात को ये बदनसीब यहां डटे हैं, इनके घरवाले क्या करते होंगे? शायद भूखे प्यासे इंतजार, जहां पनाह, आसफ ने कहा। चलो देखते हैं, ये कौन लोग हैं? जहांगीर ने हुक्म दिया। दोनों चुपके से अंदर दाखिल हुए। कोई उन्हें पहचान न सका। शराबियों की महफिल अपनी मस्ती में डूबी थी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई बोतल थमाता तो कोई मुंह फेर लेता। एक जुलाहा सिकंदर अकेला बैठा ठर्रा गटक रहा था। जहांगीर उसके पास जा बैठे। खूब पियो यार, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। अभी आधी बोतल बाकी है, जेब में पैसे खनक रहे हैं। आज एक अधी बेची थी, मजे करो। उसने चुक्कड़ भरकर जहांगीर को थमा दिया। जहांगीर ने चुक्कड़ लिया और बोले, बड़े मालदार लगते हो भाई। काम क्या करते हो? जुलाहा हूं साहब, सिकंदर बोला। मालदार वही जो बेगम हो। मक्खी चूस कितना भी धनी हो, क्या फायदा? दिन भर कमाओ, रात को उड़ाओ, पियो जी भर के पियो। जहांगीर ने चुक्कड़ खींचा और बोले, सच बता, घर में बीवी बच्चे हैं या बस यूं ही मस्ती? सिकंदर ठहाका मारकर हंसा। बीवी बच्चे? अरे, मेरे बाप के भी नहीं थे। यहां जोरू से क्या लेना, अल्लाह से नाता है। पियो, तकल्लुफ क्यों? तकल्लुफ नहीं यार, जहांगीर ने कहा। तुम तो सच्चे दिल वाले हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की करनी है। मंजूर, सिकंदर ने चहक कर कहा। कल मेरे घर आओ, ऐसी दावत दूंगा कि फरिश्ते भी हैरान रह जाएं। बोलो, पक्का? पक्का, जहांगीर ने वादा किया। सिकंदर ने जहांगीर के हाथ पर धौल मारी। वादा खिलाफी न करना यार। नाम है सिकंदर जुलाहा, सारी विलायत में मशहूर। जरूर आना, ऐसी शराब पिलाऊंगा कि उम्र भर याद रहे। जहांगीर हंसते हुए उठे। सिकंदर भी झूमता हुआ बाहर निकला। गली में उसने फिर जहांगीर की पीठ ठोकी और बोला, दगा न करना यार। दोनों हंसते हुए अलग अलग रास्तों पर चल दिए। अगले दिन तीसरे पहर में सिकंदर अपने ताने बाने की तैयारी कर रहा था कि गली में हंगामा मच गया। जहांगीर की सवारी आधम की। हाथी सवार बरकंदाज, गली ठसाठस। नकीब चिल्ला रहे थे,
रास्ता खाली करो। सिकंदर द्वार पर हथौड़ा लिए अचंभित खड़ा था। ख्वाजा ने पूछा, सिकंदर जुलाहे का घर कौन सा? यही, सिकंदर ने हकलाते हुए कहा। तू सिकंदर है? जी, मैं ही। तो होश कर। मियाँ, बादशाह सलामत दावत खाने आ रहे हैं। सिकंदर के होश उड़ गए। वह चुपके से घर में घुसा और कीलें ठोकने लगा, बड़बड़ाते हुए, शराबी की बात पर यकीन करने वाला इस हथौड़े से पीटने लायक है। जहांगीर अंदर आए और ठहाका मारकर बोले, क्या यार, ऐसी दोस्ती? खिदमतगारों ने फर्श बिछाया, मसनद सजाई और सिकंदर को जड़ाऊ पोशाक पहनाकर जहांगीर के बगल में बिठाया। शाही दस्तरखान सजा, सीराजी शराब की बोतलें खुलीं। जहांगीर मस्ती में हंस रहे थे, पर सिकंदर डर से पीला पड़ गया। खाने पीने के बाद जहांगीर ने कहा, वाह यार, मजा आ गया। शुक्रिया। सिकंदर चुप रहा। जहांगीर ने उसका हाथ थामा और चल दिए। बाद में सिकंदर की तकदीर बदल गई। जहांगीर ने उसे अमीर बना दिया, आलीशान महल बनवाया। जब सिकंदर ने एक अमीर की बेटी से शादी की, तो जहांगीर फिर उसकी दावत में पहुंचे, खाया पिया और सिकंदर की जिंदगी को रंगीन कर गए।